हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। 7:30 बज चुके हैं, तो 7:30 बजे वाली क्लास में भी जुड़ जाइए। और जो लोग हमारी 2 बजे वाली लाइव क्लास नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण संपूर्ण पाठ्यक्रम से हमने कराया है क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें भी हम 90 प्लस मतलब कि 90 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो सबको गुड इवनिंग। ठीक है, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से जुड़ जाएं और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा आगे के किस कविता संग्रह में है? क्या आंगन के पारद्वार में, या फिर अरियो करुणा में, प्रभा में, या फिर बाबरा अहेरी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक में, या फिर में से कोई नहीं? तो ये किसमें है? आंगन के पारद्वार में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? गोसाई चरित की बात हो रही है कि गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? गोसाई चरित, है ना, ये मैं 2 बजे वाली क्लास में भी पढ़ाई हूँ। तो यहाँ पर गोसाई चरित के कौन है? बेनी माधव दास हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। बेनी माधव दास की ये रचना है गोसाई चरित। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा समी भाषाओं या समीनी सभी भाषाओं में शामिल नहीं है? फारसी, हफ्सी, अरबी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो फारसी है ये इंडो ईरानी है। ठीक है, इंडो ईरानी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निहार रश्मि नीरजा, ये काव्य संग्रह किनके हैं? है ना, क्या निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर उपयुक्त से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ये महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे चप्पल यवन वाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे चप्पल यवन बाल ये पंक्ति किसकी है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जंजीरें और दीवारें संस्मरण के लेखक कौन है? जंजीरें और दीवारें जो हैं ये संस्मरण के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो जंजीरें और दीवारें किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना हथेलियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना है, पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, या फिर उपयुक्त में से किसी की नहीं? तो ये किसकी पंक्ति है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे ये उपयुक्त में से किसी की भी नहीं है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्ति है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्ति है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है और देव के ग्रंथों की बात हो रही है। कह रहे हैं यहाँ 23 ग्रंथ, 25 ग्रंथ, या फिर 63 ग्रंथ, या फिर इसमें से कोई नहीं, है ना। तो इन्होंने 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं इनका ऋणी हूँ संस्मरण के लेखक कौन है? मैं इनका ऋणी हूँ संस्मरण के लेखक कौन है? मोहन राकेश, इंद्र विद्या चरपत, या फिर रामनाथ सुमन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? 1959 ईस्वी का ये है। ठीक है, 1959 ईस्वी का है। इंद्र विद्या वचरपति का है। नेक्स्ट है मधुशाला काव्य कृति के लेखक कौन है? मधुशाला किसकी रचना है? ये बात पूछ रहा है। तो मधुशाला
काव्य कृति पूछ रहा है, ठीक है। नरेश मेहता, डॉक्टर विद्यानिवास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर ये 1935 ईस्वी की कृति है, मधुशाला ना। तो ये किसकी है? ये है हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है ये? हरिवंश राय बच्चन की है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की ये कृति है, 1935 ईस्वी इसका रचना काल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैचापी बोली से है? अपभ्रंश की पैचापी बोली से किसका संबंध है, ये बात पूछी जा रही है। तो क्या राजस्थानी या फिर गुजराती या फिर पंजाबी? तो पंजाबी का है पैचापी बोली का संबंध, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अपभ्रंश की पैचापी बोली की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? पंजाबी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज से पहले किसकी आलोचनात्मक कृति है? आज और आज से पहले ये किसकी आलोचनात्मक कृति है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ये कृति जो है ये है कुंवर नारायण की, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह कथन किसका है? शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, ये कथन किसका है, ये बात पूछी जा रही है। रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र तिवारी का या फिर गणपत चंद्र गुप्त का, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये किसका है? रामचंद्र तिवारी का है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रामचंद्र तिवारी का ये क्या है? ग्रंथ है, कथन है शमशेर का। नेक्स्ट है कि आंगन के पार द्वार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? आंगन के पार द्वार की बात हो रही है, प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं, पंत हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी की रचना है, 1961 की रचना है, अज्ञेय की रचना है। ये किसकी है? अज्ञेय की है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया? किस कृति के लिए दिया गया? कुटज के लिए, आलोक पर्व के लिए, कितने चौराहे के लिए, या फिर उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो इनको साहित्य अकादमी मिला है वो मिला है 1913 में, 1973 में। कब मिला है? 1973 में निबंध के लिए मिला है। और निबंध कौन सा है? आलोक पर्व। कौन सा निबंध है? आलोक पर्व है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुराना घर नए लोग कृति के रचनाकार कौन है? पुराना घर नए लोग कृति के रचनाकार कौन है? यूसरी प्रसाद हैं, ठाकुर प्रसाद सिंह है। 1960 ईस्वी की ये रचना है। तो ये किसकी रचना है बताइए भाई, जल्दी से बताइए। ये ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पुराना घर नए लोग। नेक्स्ट है रस को व्यंजना का व्यापार किसने कहा है? रस को व्यंजना का व्यापार किसने कहा है? आनंदवर्धन ने, भरत मुनि ने, या फिर अभिनव गुप्त ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा है रस को व्यंजना का व्यापार? व्यंजना का व्यापार कहने वाले कौन है? अभिनव गुप्त हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अभिनव गुप्त ने कहा है व्यंजना का व्यापार रस को। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट है ब्रज भाषा गद्य में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन के रचयिता पूछ रहा है देवदत्त शर्मा, बल्लभाचार्य विठलनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विठलनाथ की रचना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, श्रृंगार रस मंडन। नेक्स्ट है कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण की बात हो रही है, आत्मकथा के लेखक की बात हो रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, सेठ गोविंद दास, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। 1950 ईस्वी की रचना है, किसकी है? सेठ गोविंद दास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, सेठ गोविंद दास की है। नेक्स्ट है कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? त्रिज्या टीका की बात हो रही है, त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? पूरनदास हैं, परमानंद दास हैं, मुनीश शर्मा। तो यहाँ पर पूरनदास हैं इसके रचनाकार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। त्रिज्या की टीका किसने लिखा था?
बीजक पे तो पूरन दास ने। नेक्स्ट है कि हलफनामा और पोस्टर कहानी के लेखक कौन है। हलफनामा और पोस्टर कहानी की बात हो रही है। मनोज सोनकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, नागेंद्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 2002 की रचना है ये, ठीक है। हलफनामा 2002 की है और 2004 की है पोस्टर कहानी, है ना। तो ये है मनोज सोनकर की। किसकी है? मनोज सोनकर की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रसिकानंद काव्य शास्त्री कृति के रचनाकार कौन है। कवि गंगे हैं, भट्टनायक हैं, अभिनव गुप्त हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। 1882 ईस्वी की ये रचना है रसिकानंद काव्य शास्त्री। ये किसकी? ये इसमें से किसी की नहीं है। ये इसकी किसी की नहीं है तो किसकी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट हो जाएगा। इनमें से किसी की रचना नहीं है। किसी की नहीं है तो ये किसकी है? ये है ग्वाल कवि की रचना। नेक्स्ट है साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जयशंकर प्रसाद ने, रामविलास शर्मा ने या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं, है ना। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ज्ञान साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीजन में बने रहे, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुजन वन में हैं बने, वृक्ष वानर में से मैं दूंगा जब आर्य तत्व उन्हें निज कर से। पंक्ति के रचनाकार कौन है। अंबिका दत्त व्यास, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है एक बार बस और नाच तू श्यामा, एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार है। पंक्ति के रचनाकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है। उपनाम क्या है? हितैषी है। जगदम्बा प्रसाद का, तुलसी राम शर्मा का, अनूप शर्मा का या फिर उपयुक्त में से किसी का नहीं, है ना। तो हितैषी नाम से कौन जाने जाते हैं ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। जगदम्बा प्रसाद जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है। लक्ष्मा की बात हो रही है। लक्ष्मा जो है ये किस कहानी का पात्र है ये बात यहाँ पूछी जा रही है। पुष्कर का, ममता का, परिंदे का भी कोई नहीं ना। तो इसमें से किसी का भी पात्र लक्ष्मा नहीं है। अच्छा, इसमें से किसी का नहीं है तो किसी का भी तो होगा, है ना। किसी का भी तो पात्र होगा। ये किसका पात्र है? ये कोसी का घटवार। किसका पात्र है? कोसी का घटवार। शेखर जोशी की रचना है ये, ठीक है। किसकी रचना है ये? शेखर जोशी की रचना है। राजशेखर नाम है इनका पूरा, ठीक है। तो राजशेखर जोशी की ये रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर। नेक्स्ट है भोला राम का जीव व्यंग कृति के लेखक कौन है। भोला राम का जीव व्यंग कृति के लेखक कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, शिवानी। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है या फिर कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। भोला राम का जीव जो है ये व्यंग कृति में कई बार पढ़ा चुकी हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ये किसका है? ये हरिशंकर परिसाई का है, ठीक है। किसका है? हरिशंकर परिसाई का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई भी सही नहीं है तो हरिशंकर परिसाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है। कामायनी का कौन सा सर्ग जो है नहीं है। लोक, आनंद, चिंता, है ना। तो आनंद तो सबसे लास्ट वाला है, चिंता पहला है, लोक इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं। प्रयोगवाद, छायावाद या फिर अज्ञेयवाद या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर इसे छायावाद कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। छायावाद के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट है प्लांट का मोर्चा का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्लांट का मोर्चा जो है ये शमशेर बहादुर की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये बात पूछी जा रही है। शमशेर बहादुर की रचना है और ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1900
1952। क्या है? 1952 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहसा सड़क के लेखक हैं जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, उपेंद्र नाथ अस्कर, रामनारायण उपाध्याय, या फिर एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ये जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी जो है ये किस विधा की रचना है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। पथ के साथी की बात हो रही है। मित्रों, अगर महादेवी वर्मा, ममता कालिया उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। पथ के साथी, पथ के साथी किस विधा की रचना है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए विधा का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। 1956 की, 56 ईस्वी की ये रचना है। और ये क्या है? यह एक संस्मरण है। ठीक है, यह एक क्या है? संस्मरणात्मक कृति है, संस्मरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कृतिवास रामायण का, रामचरितमानस का, या फिर विष्णु पुराण का, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ ये प्रभाव है सबसे ज्यादा किसका है? कृतिवास रामायण का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवधि का संबंध हिंदी में किस उपभाषा से है? बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अवधि का संबंध पूछ रहा है कि अवधि का संबंध जो है हिंदी की किस उपभाषा से है। तो अवधि का जो संबंध है ये इसमें से किसी से भी नहीं है, है ना। और ये किससे है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी से इसका संबंध है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आती हैं। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक बार बस और नाच तू श्यामा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सभी तैयार है। पंक्ति की रचनाकार कौन है? अभी अभी मैंने बताया ये किसकी पंक्तियां हैं, अभी अभी मैंने बताया है इसके पहले। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, यह कथन किसका है? ये बात यहाँ पूछी जा रही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पंक्तियां जो हैं ये किसकी पंक्तियां हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओद की। हरिओद जी की ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फारसी में राजतुल्य हयायक की रचना किसने की? राजतुल्य हकायक की रचना किसने की है? ये बात पूछी जा रही है। किसमें? फारसी भाषा में नूर मोहम्मद ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्य उपाय बस डोरी कटाए, नहीं उपजोगे बांस नहीं बाजे फेरी बांसुरी। फेरी बांसुरी पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये बात पूछ रहा है। ये रसखान की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, भाता, किसान, या फिर आज्ञा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आज्ञा जो है ये किसान जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या भूलू क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? क्या भूलू क्या याद करूं में जब प्रारंभ की चालू होती है, शुरू होती है इसकी कथा, तो उसमें किसका है? तो अमोड़ा का है वर्णन। किसका वर्णन है? अमोड़ा गांव का। नेक्स्ट एक नेपाली
क्रांति कथा रिपोर्तार्ज के लेखक कौन है? नेपाली क्रांति कथा रिपोर्तार्ज के लेखक की बात हो रही है। प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, प्रेमचंद हैं, फरीसा रेणु हैं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाली क्रांति, ये फरीसा रेणु का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, फरीसा रेणु का क्या है? उपन्यास है, सॉरी रिपोर्तार्ज है। नेक्स्ट है कि रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक हैं। रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामचरित उपाध्याय, उपेन्द्र नाथ अस्क। तो कौन है? उपेन्द्र नाथ अस्क हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उपेन्द्र नाथ अस्क का है। नेक्स्ट है नैहर जन्म भरब बरु जाई जियत न करब सबती सेवकाई। पंक्ति के रचनाकार कौन है? नैहर जन्म भरब बरु जाई जियत न करब सवती सेवकाई। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये बात यहाँ पूछी जा रही है। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है केसो केसन अस करी बैरोह जस न कराही और चंद बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाही। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? ये बात पूछी जा रही है। तो ये पंक्ति जो है ये किसकी पंक्ति है? ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पर कह रहा केशवदास, दामोदर दास, सूरदास या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों की है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? केशव दास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि मैथिली में यात्री उपनाम से कविता करते थे वो कवि कौन है ना? यात्री उपनाम से जो कविता करते थे वो कवि को पूछा जा रहा है। नागार्जुन, वासुदेव सिंह या फिर सुमंगल सिंह। तो नागार्जुन है ना, बाबा के नाम से, धावी के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है मूर्धरिया में नन्हकऊ पांडे किस कला में कुशल थे? नन्हकऊ पांडे जो थे वो किस कला में कुशल थे? ये बात पूछी जा रही है। मूर्धनिया जो कहानी है तुलसी राम की कहानी है, ये किस कला में कुशल थे? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ये 2010 से किसमें तुलसी राम की ये क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, ये किसमें थे? ढोलक वादक में। किसमें थे? ढोलक वादक में। इसलिए इनमें से कोई आंसर सही नहीं है ना, क्योंकि ये ढोलक वादक में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हत्या नामक कहानी किसकी कहानी है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। मुक्तिबोध की, आज्ञे की, प्रेमचंद की। तो यहाँ पर जो हत्या कहानी है ये इनमें से किसी की कहानी नहीं है। ठीक है, इनमें से किसी की भी कहानी नहीं है हत्या। ये किसकी कहानी है? तो ये जैनेन्द्र की है। ठीक है, किसकी है हत्या कहानी? ये जैनेन्द्र की है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की है। एक सेकेंड, हत्या कहानी है ना, एक सेकेंड। ये किसकी है? ये जैनेन्द्र की कहानी है। ठीक है, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट हो जाएगा। ई वाला सही नहीं है। नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति नहीं है। दीपशिखा, गामिया, युगांत या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर गामिया इनकी है, युगांत इनकी है, लेकिन दीपशिखा इनकी नहीं है। ठीक है, दीपशिखा इनकी नहीं है। इनकी नहीं है तो किसकी है? तो ये है महादेवी वर्मा की। ठीक है, ये किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? ये बात पूछी जा रही है। तो इन्होंने 1936 में। कब किया था? 1936 में राम की शक्ति पूजा की रचना की थी। नेक्स्ट लाल धरती रिपोर्ताज के लेखक हैं।
लाल धरती रिपोर्टाज जो है ये किसका है? अमृत राय का है, अमृतलाल नागर का है, मुकुंद नागर का है या फिर उपयुक्त में से किसी का? नहीं तो ये अमृत राय का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निश्चय शास्त्री भवन का पहला तल्ला के लेखक हैं। शास्त्री भवन के पहले तल्ला के लेखक कौन है? प्रभाकर माचवे, नरेंद्र कोहली, द्रोणवीर या फिर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निश्चय स्मृति कण संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959, 1986, 1939 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो स्मृति कण जो संस्मरण है ये किसका है? सेठ गोविंद दास का है। ठीक है, किसका है? सेठ गोविंद दास का है, सेठ गोविंद दास का। और प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? 1959 ईस्वी है। 1959 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष। निष्ठेय रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध, सबसे पहले विरोध किसने किया है? अभिनव गुप्त ने, भरतमुनि, मम्मट या फिर? तो अभिनव गुप्त ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। निष्ठेय बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है ना? तो बोलने वालों की संख्या है और भौगोलिक व्यापकता भी है। निश्चय यूसर मर गया यह घोषणा किसने की? यूसर मर गया यह घोषणा किसने की? प्लेटो ने, निस्ते ने। तो किसने किया था? निस्ते ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निश्चय भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये बात पूछी जा रही है। दयानंद सरस्वती, मधुसूदन। तो ये कौन है? मधुसूदन सरस्वती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। निश्चय कि किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है? किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है? ये बात पूछी जा रही है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा घोषित किया है। निश्चय जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, निर्मला जैन। तो निर्मला जैन है। जमाने में हम आत्मकथा। निश्चय है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? कैलाश वाजपेयी की बात हो रही है, साहित्य अकादमी की बात हो रही है। तो ये हवा में हस्ताक्षर जो है ये इनका इस पे मिला है। निश्चय शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ क्या है? भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोग शब्द का अर्थ क्या है? तो संयोग शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुमान। क्या हो जाएगा? अनुमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? ये बात पूछी जा रही है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है रस निष्पत्ति में? ये बात पूछी जा रही है। तो भट्ट नायक ने किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है आलोचना भी रचना है किसकी कृति है? आलोचना भी रचना है, ये किसकी कृति है? ये बात यहाँ पूछी जा रही है। काशीनाथ सिंह की कृति है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है नाट्य कला मीमांसा के रचनाकार कौन है? नाट्य कला मीमांसा की बात हो रही है। नाट्य कला मीमांसा तो ये सेठ गोविंद दास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरविंद और सुजाता लक्ष्मी नारायण लाल के किस चर्चित नाटक के पात्र हैं? अरविंद और सुजाता की बात हो रही है। अरविंद और सुजाता जो हैं ये मादा कैक्टस के हैं। मादा कैक्टस जो इनका नाटक है। नेक्स्ट है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? ये बात पूछी जा रही है। तो इन्होंने किसका व्यवहार किया है? काव्यांग का व्यवहार किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है प्रसाद पंथ और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं?
तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है। समीक्षात्मक की बात हो रही है, समीक्षात्मक की, समीक्षा किसने की है, समीक्षात्मक ग्रंथ की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। ये किसका है, ये है श्याम सुंदर दास का। किसका है, श्याम सुंदर दास का है। ये मैं पोस्ट में क्वेश्चन डाल चुकी हूँ, ठीक है, पोस्ट हमारी देखा करिए, पोस्ट में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाली हूँ। इसके अलावा हमारे शॉर्ट वीडियो देखिए, ठीक है, शॉर्ट्स देखिए, शॉर्ट्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे और एक शॉर्ट्स में कम से कम 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टूटना कहानी का प्रकाशन काल क्या है। टूटना कहानी ये किसकी है, तो ये है राजेंद्र यादव की। किसकी है, राजेंद्र यादव की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। क्या है, 1966 है। नेक्स्ट है चंपा बुद्धुगुप्त जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं। चंपा और बुद्धुगुप्त है ना, चंपा और बुद्धगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं, ये आकाशदीप के हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम इनके क्या था, बचपन का नाम था झारखंडी और कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट है ब्रज भाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे। ब्रज भाषा में किस नाम से करते थे, तो ब्रज भाषा में ये कविताएं करते थे कलाधर उपनाम से। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो है निहार, 1930 ईस्वी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक ये 1914 ईस्वी की रचना है। ये शिव प्रसाद गुप्त की है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है अगलू चौधरी जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं। अगलू चौधरी और जुम्मन शेख है ना, ये प्रेमचंद की कहानी के हैं, ठीक है, और ये पंच परमेश्वर के हैं। किसके हैं, पंच परमेश्वर के ये पात्र हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रेमचंद की ये कहानी है, मैंने बताया पहले ही। नेक्स्ट है आठवां सर्ग नाटक के नाटककार कौन है। आठवां सर्ग किसका है, ये बात पूछी जा रही है। आठवां सर्ग नाटक, आठवां सर्ग ये 1976 ईस्वी की रचना है। ये है सुरेंद्र वर्मा का, सुरेंद्र वर्मा का है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी काव्य कृति के रचनाकार कौन है। मुंह दिखावनी और प्रेम फुलवारी ये किसकी रचनाएं हैं, ये बात पूछी जा रही है। बहुत लोग पकड़ लिए होंगे प्रेम फुलवारी से, है ना, प्रेम फुलवारी से बहुत लोग पकड़ लिए होंगे किसकी रचना है। ये जो मुंह दिखावनी है ये 1874 की है और ये है 1873 की। प्रेम फुलवारी है 1873 की, है ना। ये भारतेंदु की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, ये किसकी धारणा है। ये किसकी धारणा है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कबहू न भटुआ रन चढ़े कबहू न बाजी बंग किसकी पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति है गंग कवि की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है, तो बिखरे मोती किसका है, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का 1932 ईस्वी की ये रचना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और फिर मिलती हूँ कल 2:15 बजे की क्लास में, लाइव क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।